आज सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम। तो आज फिर से हम अपने ब्लॉग पे आते हुए, वैसे तो मैं आपको अपने पेपरों के बारे में बताना चाहता था, पर फ़िलहाल मुझे लगता है कि आपको पहले मेरे बाहर का माहौल देखना चाहिए। तो उसी ये भाई साहब, मैं अपने घर के नीचे नहीं रहता। ये एक कमरा हैगा इधर, यहाँ पर सिर्फ मैं रहता हूँ। ये मेरी खाट है और मैं पूरे में अकेले रहता हूँ। बताना तो मैं ये चाहता था कि कुछ दिनों पहले मेरा पेपर था, अब 2 तारीख का है, इकोनॉमिक्स का 2 तारीख का है। सो पहले तो ख़त्म है, इंग्लिश का पेपर दिखाता हूँ अपना। जो भाई कॉलेज में पहले तो वो देख लो, फॉलोअर्स करने हैं तो इस तरह अपना याद ही नहीं है अधिकतर, तो बाहर का तो मिल जाएगा। तो ले भाई देख, पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, गौर से देखो भाई, ठीक है। ऐसे नहीं, मैं आपको वैसे दिखाता हूँ कि भाई ये जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस ऑफ जो भी है वाइफ ऑफ ड्रीम, भाई मेरे को ये पक्का पक्का आता था। तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन था, मैंने इनमें से किए थे 5 क्वेश्चन किए थे, 10 में से 5। जब 10 नंबर करने तो 7 थे, पर 2 दिन एक्स्ट्रा दे देते हैं तो हमें 7 नंबर तो मिलेंगे, 7 से ऊपर एक में क्वेश्चन में। मुझे इसमें तो कुछ समझ में नहीं आया भाई, सेकंड क्वेश्चन में, तो इसको हम छोड़ देंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे पता है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी सुनो, मज़ा आ रहा है मेरे को बताने में भी। तो भाई कुछ लोगों को आसान लगा था ये क्वेश्चन, पर भाई मेरे तो सिर के ऊपर से गया ये, छोड़ो इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन किए थे और इसके जो पहले ये था, एक ये क्वेश्चन किया था बिग बॉय कैप्शन, और ये भाई इनमें से मेरे को जितना भी आता था मैंने कर दिया। और बची ग्रामर, ये मुझे आज तक नहीं आई। सो पूरा जो मैंने 28 नंबर की ग्रामर छोड़ दिया, 14 नंबर ये थी, 14 नंबर की इस तरफ भी थी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, जैसे कि इस तरफ ग्रामर 14 नंबर की और थी, ये पूरी भाई मेरे सिर के ऊपर से, तो समझ लो 28 नंबर मेरे कूड़े में गए, ठीक है। ये नंबर, ये दे मेरे हिसाब किताब लगाया बैठो, ये नंबर यूँ समझ ले कूड़ो है, ठीक है। अब हम बात करें दूसरे की। ये पेपर अधिकतर लोगों को भाई समझ में आता होगा, मैंने भी ठीक लगा भाई ये पेपर, पर कुछ कंडीशन थी जिसमें आदमी का दिमाग और आदमी स्वयं खराब हो जाए बुद्धि से। हालांकि दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ें इसमें बहुत थी, मैंने समझने की कोशिश बहुत की थी। हिस्ट्री भाई वैसे सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, पढ़ने वाला हो तो, मैं पढ़ता नहीं हूँ तो मेरे शो में छोड़ दो, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। सो भाई इसमें कहा था कि एक एक क्वेश्चन के क्वेश्चन सभी अनिवार्य हैं। चल ठीक है भाई, मान ली। मैंने जब टाइम गया ना, वह मेरे चित्र खुल गए। यह आर्यवर्त वाला क्वेश्चन 1 नंबर का था जो मैंने कर दिया, जब तक कथा मुझे पता नहीं था। महाजनपद मेरे ख्याल से एक सेना के टुकड़े को कहते हैं, मेरे ख्याल से महाजनपद, ओके। लोथर का पता नहीं, ब्रागुप्त के बारे में मुझे जो डिटेल थी मैंने बता दी थी। सो अपने ये समझ लो 14 नंबर, 2 नंबर का एक था, तो देखा जाए तो हमने कितने किए, 1 2 और ये 3 और ये 4, और रतन सिद्धांत, तो 2 1 ये भाई अब हो गए 8 नंबर, 14 में से 8 अपने जेब में, ठीक है। और पेपर टोटल कितना नंबर को है, 70 नंबर का पेपर था भाई अपना, ठीक है। उसके बाद भाई अपना ये प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का वितरण। भाई प्राचीन देखो, मैंने कुछ जितना पता है ना कि भाई
दुनिया की सबसे बढ़िया जो स्कूल थी, पूरे वर्ल्ड का जो विश्वविद्यालय था वो भारत में था, जो नालंदा में था। ये बिहार में है, मेरे ख्याल से बिहार में ही है। तो भाई यहाँ से दूर दूर के बच्चे पढ़ने आते थे, जैसे जापान वगैरह के बच्चे यहीं पर पढ़ने आते, क्योंकि पहले शिक्षा नहीं थी। और भारत की प्राचीन शिक्षा में चाणक्य का भी बहुत बड़ा वो है, क्योंकि इन्हों के कारण ही अधिकतर लोगों को ज्ञान आ पाया है, और भारत में ही जीरो की खोज हुई थी। तो मेरे ख्याल से अपने एक इस क्वेश्चन में नंबर तो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ये एक क्वेश्चन मेरा 14 नंबर का है। मैंने अच्छे से अटैम्प्ट किया इसको, मुझे बढ़िया भी लगा। वह अच्छी चीज़ पूछी जो मेरे को आती है। अब अगले क्वेश्चन देखो भाई, अगला था ये जो अपने G20 मीटिंग हुई थी, वसुधैव कुटुंबकम, ये उसके ऊपर था भाई। जितना मुझे याद था मैंने इसके ऊपर 3 पेने मैंने इस पे भी लिखे हैं और 3 पेने मैंने इस पे भी लिखे हैं। 14 14 28। तो भाई पास होने योग्य नंबर तो इनके भी होंगे, जिसे ये मेरे को ये नंबर मत दो, मैं इनसे भी पास हो जाऊँगा। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पक्के पक्के हुए हैं कि भाई 70 नंबर पेपर में अगर लगाऊँ मैं 70 के हिसाब से 33% ठोकूँ तो 28 नंबर में व्यक्ति पास है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हुए हम, प्राचीन भारत के उद्योग और व्यापार। जैसे कि भाई हमें ना कुछ नहीं बताना होता है, बस ये फसलों को याद रखना पड़ता है कि भारत ने कब से क्या फसल कर रहा है और किस फसल में वह पहले नंबर पे आता है, किस पे दूसरे पे आता है। तो जितनी मुझे डिटेल थी, जानकारी थी, मैंने लिख दी है। तो इसमें हमें ज़्यादा नहीं ना, तो 14 में से अगर 5 नंबर भी देंगे तो भी बड़ी बात है मेरे लिए, और वो मेरे ख्याल से मुझे मिल नहीं सके। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहने का मतलब है कि भाई 30 से 40 तक का आंसर का नंबर मिलना ही मिलना चाहिए आपा ने, ठीक है। तब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये भाई अगला क्वेश्चन, मुझे ना ये आता, मुझे ना ये आता, मुझे दोनों में से कोई नहीं आता। इस 9 + 5 का मतलब है 5 नंबर का मेरे पास मैप था। मैंने मैप को मेरे कुछ समझ में आया नहीं और ना मेरा क्वेश्चन, तो मैंने ये दोनों छोड़े तो है नहीं। इसके ऊपर मैंने एक के साथ आधा पेन और बढ़ दिया। तो अपनी पढ़ाई लिखाई थोड़ी खस्सी चल रही है, तो फिर हिसाब से वो लोग भी कम बनाया करा, थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी ध्यान देना पड़े, तो घर का जोर देवे, ठीक है। तो आपको मैंने बता ही दिया जैसे कि मेरी दिनचर्या कैसी चल रही है। पढ़ाई लिखाई में मेरा सारा दिन चल जाए भाई। पढ़ूँ तो बहुत कम हूँ, पढ़ूँ जब मन से पढ़ूँ, नहीं तो पढ़ूँ ना। कितनी देर पढ़ता हूँ, ज़्यादा देर मैं 7 दिन में आधा घंटा पढ़ता हूँ, 7 दिन में आधा घंटा, इतना कम पढ़ूँ मैं, नहीं पढ़ूँ ना मैं। और रही बात दिन की, तो भाई दिन देख, मैंने ना दोस्ती भाईचारा सब कुछ छोड़ रखा है फिलहाल। मेरे ना स्कूल के दोस्त बच रहे हैं अपने धुरे, और ना कोई बाहर की। आप पे बिल्कुल मस्त हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि अपना व्लॉगर है राजीव कमवाल, भाई बहुत अच्छा व्लॉग बना हुआ है भाई। जो भी मेरी वीडियो देखे भाई उसकी भी देखो एक बार, वो मेरी DM में होगा, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मैं DM कर दूंगा। जियो भाई अगर वैसे इंस्टाग्राम पे जाना है मेरे को, वैसे एक बार मैसेज कर दियो, मैं भेज दूंगा राजीव की प्रोफाइल। और भाई थारा ना है, मतलब कि इतना टाइम भी ना है, तो देखो नाम से तो सीधे है टेक्नो कमवाल, ठीक है। वो अपन भाई एक गो उसके, तो उसने सपोर्ट करो, मन जैसे कर रहे हो वैसे तो करो मना यार भाई, बहुत अच्छा सपोर्ट करियो, मैं टुच मत सपोर्ट दे देता हूँ मैंने, ठीक है। और रही बात भाई देख, वो एक आदमी है जिसकी मैं सपोर्ट लेने तैयार खड़ो, क्योंकि वो कभी मेरे खिलाफ बगावत ना करी, बहुत अच्छा आदमी है, गाय है वैसे तो, ठीक है। और दूसरी बात यह भाई, अब दोस्त ना बचा तो फिर करना क्या अपन है, एक आधा कोई तो नाम लेवांगा, दुनिया को नाम तो लूँगा नहीं। एक वो छोड़ो, और अब भाई अब बचा आपा, ठीक है। और अब मन सपोर्ट करो। और अपना भाई तो ऋषभ, वो पहला भी तो, वो अब भी है, और आगे भी रहोगे। अब मैंने उसको की है यार, वो मेरे से मिलना आ रही है, तो मैंने सोचा वो कुछ नेगेटिव ना सोच ले मेरे प्रति। सो अगर वो व्लॉग देखा है तो एक बार ओके बोल दिए, ठीक है भाई। ऋषभ ये तेरे लिए है बात, यूट्यूब के लिए ना है, ठीक है। फीलिंग्स होया कर आदमी की, हर चीज़ वीडियो पे डिपेंड ना करे। तो मैंने जैसे कि अब सभी को बता ही दिया था कि
अपनी दिनचर्या कैसी कट रही है। तो हो मेरी दादी बाहर बैठी है। चलो दादी दिखाता हूँ मैं तुम्हें। वाह बैठे अपने दादी। दादी के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर करो फोकस। तो भाई मैं तो यही बात कहूँ कि भाई देखो, एम बनाओ। मानो यूट्यूब अच्छा करियर है, पर भाई चढ़न खातर है ना, सच बताओ ना, गूदड़ा भेड़ा हो जाएगा आदमी का। सांस रुक जाओगी, फेफड़ा में हवा ना बचेगी। ठीक है। सो जो कर रहा हो ना, एक चीज़ का भरोसा कदे मत लियो भाई, ऑप्शन बना के चलियो लाइफ में। पढ़ो भी, व्लॉगिंग भी करो, मैनू ना करो कुछ मत करो, करो सब कुछ, मन की भी करो, जो करना करो। तो आज का उद्देश्य यही था कि मैंने मेरी एजुकेशन के बारे में बताना था, और तुमने थोड़ा एजुकेशन के बारे में मैंने कहना था, और व्लॉगिंग के बारे में बताना था कि क्योंकि मेरा कुछ भाई और है जो भी व्लॉगिंग करे है। तो मैं यह बात ना कह रहा हूँ कि तुम निराश हो जाओ, मैं ये कह रहा हूँ व्लॉग बनाओ। पग पीछे मत खींचो कदे भी, पग पीछे खींच लोगे ना दिल टूट जाएगा, लगा रहो। ठीक है, तो यही बात थी अपनी। तो चलते हैं फिर भाई, आज का व्लॉग इतना ही था। मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया भाई, तो मुझे क्षमा भी करियो। अगर भाई किसी ने बुरा लगा हो, अगर किसी का टाइम वेस्ट हो गया हो, तो भाई अगर लगे ना तो भाई शुरुआत में छोड़ दिया करो, अगर मन ना है ना मत देखा करो, मेरे व्लॉग कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जय हो।